हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग हो रहे हैं रेडी क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं घूमने। और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बाहर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और कुछ खाएंगे, मॉल भी जाएंगे, रेस्टोरेंट भी जाएंगे। तो ईशी यहाँ पर तैयार हो गई है। ये मेरी प्यारी सी बेटी है ईशी। और ये देखो कितनी स्टाइलिश तरीके से तैयार हो चुकी हैं मैडम जी। यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ गाइस। और मुझे वेस्टर्न पहनना अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल मुझको कम सूट करता है गाइस, तो मैं इसीलिए वेस्टर्न पहनना पसंद करती हूँ। और यहाँ मैंने हेयर स्टाइल भी कुछ थोड़ा यूनिक सा बनाया है आज। और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा हेयर स्टाइल मेरा चेंज हो जाए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। वो तो आपको पता ही है कि दुनिया के सारे हस्बैंड लेट जाते हैं आराम से जब तक उनकी वाइफ तैयार होती हैं, तो सभी की तरह ये भी हैं। और ये देखिए क्या हाल बना रखा है बेड का, सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ये तो सब घर पर आने के बाद ही समेटे जाएंगे। ये प्रेस भी यहीं पड़ी हुई है, सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है गाइस। कपड़े देख रहे हैं आप, क्या हालत है कमरे की। हम कहीं भी जाते हैं ऐसा ही हो जाता है, शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा गाइस। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ किस तरह से आप लोग जाते हैं और किस तरह से आपके घर का मेंटेनेंस हो जाता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं। यहाँ मेरी ये भतीजी बैठी हुई है गुंजन। मैं इससे कह रही हूँ चल, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये मना कर रही है बार बार कि नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाओ। पर मैं बच्चों को छोड़कर कहीं जाती नहीं हूँ। तो मैंने इससे कहा कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगी, तुम रेडी हो जाओ और चलो फटाफट से, दवा दिला देंगे आपको रास्ते में। तो मैंने यही बोला इससे। मना करने लगी, बोली सिर में दर्द और आंखों में भी दर्द हो रहा है मेरे, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था अकेले जाते हुए। तो मैंने उससे कहा कि हवा चल रही है बाहर अच्छी, तो आप जाओगी तो शायद आपकी तबीयत में आराम मिले और हम रास्ते में से आपको दवा दिला देंगे। तो गाइस, गुंजन की हो रहा है सिर में दर्द। अब हम इसको रास्ते में से दवा दिलाएंगे, नहीं तो ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। मना कर रही है जाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा अब रास्ते में से इसको दवा दिला देंगी और फिर इसको रास्ते में ही दवा खिलवा देंगे डॉक्टर की शॉप पर ही, जिससे ये वहाँ जाते जाते ठीक हो जाए। ठीक है, चलें हम? मेरा पीछा नहीं, हम आपका पीछा कभी नहीं। तो गाइज़, ये रेडी होने के लिए जाने लगी, फाइनली तैयार हो गई। और इधर ईशी परेशान कर रही थी, रोने लगी थी क्योंकि बेचारी काफ़ी देर से तैयार बैठी थी। अब उसका जो सब्र का बांध था वो टूट रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और बैठ के नीचे रोने लगी अजीब तरीके से। बेचारी थक गई थी, काफ़ी देर से हीरोइन बनी घूम रही थी, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। के चक्कर में 1 घंटा पूरा हमारा बर्बाद हो चुका है। अब 1 घंटे से ईशी भी इतना परेशान कर रही है, वो बैठी हुई वहाँ पे रो रही है, कह रही है कि इसको लेके नहीं जाओ, मैं परेशान हो गई हूँ अब इससे, ये तैयार नहीं हुई इतनी देर से। मुझे भी बहुत देर से गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं जा रही, क्योंकि गाइस मैं कभी भी इसको घर पे छोड़ कर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ और मेरे बच्चे कोई भी घर पे रहें, तो मैं नहीं चाहती। तो इसीलिए गाइस मैंने इसको रेडी कर लिया है। ईशी, आप रो नहीं बेटा, रो नहीं, बस 2 मिनट में वहाँ डॉक्टर की दुकान रास्ते में पड़ेगी, ठीक है, दवाई नहीं दिलाएंगे इसको, ऐसे उल्टी बना कर ले जा रहे हैं, ठीक है, रो नहीं। तो गाइस ये इतना। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है और हम लोग जा रहे हैं अपनी छोटी छोटी सी गाड़ी यानी कि स्कूटी से। तो
हम पहुंच चुके हैं एक मिनी मॉल और ईसी ने पता नहीं क्या उठा लिया था और गुंजन यहाँ पर दवा खा रही है क्योंकि उसको रास्ते से हमने ले ली थी दवा। अब वो खा के जा रही है और ईशी ने ले ली आइसक्रीम। अब वो भी अपना आइसक्रीम खाने में मस्त हो गई है। हम जा रहे हैं, एंट्री गेट ये आ गया है और हम अब एंट्री कर रहे हैं मॉल में। वाह, मज़ा ही आ जाता है जब हम अंदर घुसते हैं क्योंकि मॉल में एसी चल रही है और बाहर थोड़ी गर्मी तो है ही, लेकिन हवा तो चल ही रही थी, फिर भी गर्मी तो है। तो मॉल में आके बहुत सुकून मिला और हम देखने लगे कलेक्शन। तो और आपको पता मैं यहाँ देखने लगी पहले क्या करती और मेरे हस्बैंड ने टांग लिया गले में एक बैग और देखकर मुझे आने लगी इतनी ज़्यादा हंसी, हम सब लोग हंसने लगे। और मैं ये कंपेयर कर रही थी जो ऑनलाइन मैंने मंगाया था, क्या यह उसी की तरह है या नहीं। और यहाँ देखिए आइसक्रीम खाती हुई और मैं अपनी ड्रेस को देख रही हूँ। बच्चे तो बस आइसक्रीम चॉकलेट ये सब में लगे रहते हैं। मस्त हो रहे थे। मैं इनको ईशी की बात बता रही थी। मैं बता रही थी कि किस तरह से जब मैं कपड़े देख रही थी तो मैं कह रही थी कि मेरे कपड़ों को देखकर लार टपक रही है। तो इसी बोलने लगी कि मम्मा ये भी कोई खाने की चीज़ है जो आपकी लार टपक रही है। मुझे इस बात पर इतनी हंसी। ये लड़की तो डांस बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस ये दोनों मुझे परेशान कर रही थी। मैं देख रही अपना सामान, मैंने सारा सामान ले लिया गाइस और अब हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही है गाइस और हम लोगों को कुछ खाना है, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। एक रेस्टोरेंट बराबर में ही था और मैंने मंगाया डोसा, इसी ने पिज़्ज़ा और उसके पापा ने अपने लिए खाना मंगवाया था। मैं इसी को डोसा खिलाने लगी लेकिन ये लड़की कुछ खाना पसंद नहीं करती है, पता नहीं क्या सोचती रहती है, इसको तो कुछ अलग ही चाहिए। फालतू का सामान लेकर बैठ गई थी और कोई चीज़ खाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया इसके लिए, फिर भी पिज़्ज़ा भी इसने नहीं खाया। Pizza hat jetzt Pizza. Okay. खुल ही नहीं रहा है, से बना बस कोने में। हमारा खाना पीना लगभग हो चुका था गाइस और हम निकल चुके थे घर के लिए। फिर हम पहुंच गए घर और इससे पहले बेटा तुझे नहीं लगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा क्यों? इससे पहले उसे ये महसूस होता था वो क्या नाम है जी, रामू काका है। ये रामू काका है और मैं इनकी वाइफ हूँ। बिल्कुल राइट। ये गुंजन कह रही है कि इससे पहले हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं लगते थे, ये रामू काका लगते और मैं इनकी कौन लगती, मालकिन? नहीं, ये इनकी वाइफ लगती, पता रियल वाइफ नहीं लगती। अरे रियल वाइफ नहीं। गुंजन की ऐसी बातें सुनकर हम लोग हंसने लगे क्योंकि बात ही ऐसी कर रही थी। और इस ब्लॉग में आपको कैसा लगा ये ब्लॉग हमारा गाइस, तो आप बताइए कमेंट में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।